कभी सोचा है कि कोई गेंद हवा में कैसे उड़ती है, या एक चलती हुई गाड़ी अचानक से रुक क्यों जाती है? आज हम उन्हीं अनदेखी ताकतों के राज खोलने वाले हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को चलाती हैं। तो चलिए बल और गति के नियमों की इस शानदार दुनिया में उतरते हैं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। सदियों तक अरस्तु जैसे बड़े बड़े विचारक ये मानते थे कि हर चीज की फितरत में ही रुकना लिखा है। पर फिर आए गैलीलियो और न्यूटन और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, क्या हो अगर चलना ही स्वाभाविक हो और रुकने की वजह कुछ और हो? बस इसी एक सवाल ने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रख दी। इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो एक शब्द में छिपा है, बल। इसको एक ऐसे अनदेखे हाथ की तरह समझिए जो चीजों को या तो धक्का देता है या फिर अपनी ओर खींचता है, और यही हमारे चारों तरफ होने वाली हर हरकत की असली वजह है। तो ये रहस्यमयी बल आखिर है क्या चीज? देखिए, हम इसे देख या छू तो नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर पल महसूस करते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो ये बस एक धक्का या खिंचाव है जो किसी चीज को चला सकता है, उसकी रफ्तार बदल सकता है, या यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी बदल सकता है। हम तो ये रोज ही करते हैं ना, शॉपिंग कार्ट को आगे धकेलना, ये एक बल है। दरवाजे की दराज को अपनी तरफ खींचना, ये भी एक बल है। ये छोटे छोटे काम फिजिक्स के एक बहुत बड़े नियम को दिखाते हैं कि बल से ही गति पैदा होती है। और हाँ, बल सिर्फ चीजों को यहाँ से वहां नहीं करता, वो उनकी शक्ल भी बदल सकता है। जैसे किसी स्प्रिंग को दबाइए या एक रबर की गेंद को जोर से निचोड़िए, आप असल में बल को काम करते हुए देख रहे हैं, वस्तु का आकार बदलते हुए। एक मिनट, अगर बल हर जगह है तो फिर हमारे सामने रखी मेज या वो कुर्सी अपने आप क्यों नहीं चलने लगती? यहीं पर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी संतुलित और असंतुलित बल। देखिए, जब किसी चीज पर लगने वाले बल बराबर हों और ठीक उल्टी दिशा में लग रहे हों तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी को कहते हैं संतुलित बल। सोचिए, एक मेज पर किताब रखी है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है पर मेज उसे ऊपर की तरफ धकेल रही है। दोनों बल बराबर हैं, इसलिए किताब बस वहीं की वहीं रहती है। तो फिर चीजों को चलाने के लिए क्या चाहिए? जवाब है एक असंतुलित बल। ये तब होता है जब एक तरफ लगने वाला बल दूसरी तरफ लगने वाले बल से ज्यादा ताकतवर हो जाए। जैसे ये बच्चे जब बक्से को धकेल रहे हैं तो उन्हें जमीन के घर्षण यानी फ्रिक्शन से ज्यादा जोर लगाना होगा। जिस पल उनका धक्का फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, बक्सा चल पड़ेगा। मोशन का सारा राज इसी अनबैलेंस्ड फोर्स में छिपा है। चलिए अब मिलते हैं महान सर आइजैक न्यूटन से। उनका पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, एक बड़े ही सरल आइडिया पर टिका है कि चीजें ना थोड़ी आलसी होती हैं। वो जो कर रही हैं वही करते रहना चाहती हैं। अगर रुकी हैं तो रुकी रहना चाहती हैं, और अगर चल रही हैं तो चलती ही रहना चाहती हैं। बदलाव उन्हें पसंद नहीं। इसे साइंटिफिक तरीके से कहें तो जड़त्व किसी भी वस्तु की वो आदत है जिसकी वजह से वो अपनी मौजूदा हालत को बनाए रखना चाहती है। एक फुटबॉल तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक घर्षण या कोई और उसे रोक न दे, और सोफे पर रखा तकिया तब तक वहीं रहेगा जब तक कोई उसे हटा न दे। मतलब चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं जब तक कि कोई बाहरी बल दखल न दे। और ये कोई किताबी बात नहीं है, हम जड़त्व को रोज महसूस करते हैं। जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर तो अभी भी चलना चाहता है। पेड़ को हिलाने से पत्ते क्यों झड़ते हैं? क्योंकि पत्ते अपनी जगह पर रुके रहना चाहते हैं जबकि टहनी हिल जाती है। ये सब जड़त्व का ही तो खेल है। तो क्या हर चीज का जड़त्व एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस चीज के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। एक भारी ट्रेन का जड़त्व एक हल्की साइकिल से कहीं कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए तो ट्रेन को चलाना और फिर रोकना दोनों ही इतना मुश्किल होता है। असल में द्रव्यमान ही जड़त्व का नाप है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि चीजों को चलाने के लिए एक असंतुलित बल चाहिए, लेकिन अगला सवाल है कितना बल? यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम आता है। यह है मोशन का गणित, जो हमें बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का पक्का रिश्ता बताता है। और ये सारा रिश्ता एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के फॉर्मूले में सिमट जाता है, F=ma, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भारी चीज को तेजी से चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा।
इसी एक फॉर्मूले की मदद से इंजीनियर्स रॉकेट से लेकर कार तक सब कुछ डिजाइन करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, ज्यादा जोर किस में लगेगा, एक 2 किलो की हल्की चीज को तेजी से चलाने में या एक 4 किलो की भारी चीज को धीरे धीरे चलाने में? गणित हमें बताता है F = ma का इस्तेमाल करके कि हल्की चीज को तेजी से चलाने में असल में ज्यादा बल लगेगा, 10 न्यूटन, जबकि भारी चीज के लिए सिर्फ 8 न्यूटन। इससे पता चलता है कि त्वरण यानी रफ्तार में बदलाव कितना जरूरी है। और अब हम आते हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम पर। मैं इसे ब्रह्मांडीय साझेदारी कहना पसंद करता हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत आइडिया है कि इस दुनिया में कोई भी बल अकेला नहीं होता, वो हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये कुदरत का एक बुनियादी नियम है जो रॉकेट के उड़ने से लेकर हमारे चलने तक हर चीज को कंट्रोल करता है। सोचिए, जब 2 हॉकी प्लेयर्स जोर से टकराते हैं तो क्या होता है? दोनों पीछे की तरफ हटते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेयर ए ने प्लेयर बी पर जितना बल लगाया, ठीक उतना ही बल प्लेयर बी ने भी प्लेयर ए पर उल्टी दिशा में लगाया। बल हमेशा एक 2-वे स्ट्रीट की तरह काम करता है। लेकिन एक मिनट, अगर बल बराबर और उल्टे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? यही तो सबसे जरूरी बात है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग चीजों पर काम करते हैं। एक बल पहले खिलाड़ी पर लग रहा है और दूसरा बल दूसरे खिलाड़ी पर। क्योंकि वो अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं, इसलिए वो कैंसिल नहीं हो सकते और इसीलिए टक्कर के बाद चीजें हिलती हैं। तो हमने 3 नियमों को देख लिया है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे आसपास की दुनिया को कैसे चलाते हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि कैसे ये 3 सरल आइडियाज गति से जुड़ी लगभग हर घटना को समझा सकते हैं। तो पूरी कहानी कुछ ऐसी है। पहला नियम यानी जड़त्व हमें बताता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। दूसरा नियम F = ma हमें बताता है कि उनकी हालत बदलने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत है। और तीसरा नियम हमें याद दिलाता है कि जब भी कोई बल लगता है तो उसकी एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया जरूर होती है। ये तीनों नियम एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। अब जब इन नियमों की समझ बन गई है तो चलिए एक क्लासिक फिजिक्स पहेली पर विचार करते हैं जो इस समझ को परखेगी। पहेली ये है, अगर घोड़ा गाड़ी को आगे खींचता है, ये हुई क्रिया, और गाड़ी भी घोड़े को उतने ही बल से पीछे खींचती है, ये हुई प्रतिक्रिया, तो फिर वो आगे बढ़ते कैसे हैं? ऐसा तो लगता है कि बल कैंसिल हो जाने चाहिए। इस पर सोचिए। एक छोटा सा हिंट देता हूं, सिर्फ घोड़े और गाड़ी के बीच के बल के बारे में मत सोचिए, इसमें शामिल सभी बलों के बारे में सोचिए। जमीन का क्या रोल है? यही तो न्यूटन के नियमों की खूबसूरती है। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।